नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है कनिष्ठ अनुदेशक का। अब इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं, इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के। और ये जो ये पेपर है ना, ये लास्ट है, क्योंकि ये जो अभी आंसर की निकाली थी जनवरी 2025 में, उसका ये लास्ट माह है, ये है ना, T126। अब आंसर की मैं बता देता हूँ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के माध्यम से एग्ज़ाम ली गई है। परीक्षा का नाम एवं कोड है कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, सीधी भर्ती 2024। और परीक्षा का कोड T126। परीक्षा की दिनांक है 10/1/25। ठीक भाई। अब इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं, जीके के क्वेश्चन है 40, इसी वजह से पढ़ रहे हैं। और इसका कारण ये है, समस्या सिर्फ एक ये है, इसमें क्या है कि पहले तो ये ऊपर दे देते थे, एक साथ ही दे देते थे 40 क्वेश्चन, लेकिन अब बीच बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना, इम्पोर्टेंट है ये सभी एग्ज़ाम के लिए और सभी पद के लिए। ऐसे नहीं है कि चल भाई ये कनिष्ठ अनुदेशक है कि इसीलिए इसके लिए ही बना है ये पेपर, नहीं। ये जो है ना जीके, जिसके भी सिलेबस में है राजस्थान जीके, वह सभी के लिए काम का है, चाहे वो किसी भी पद की किसी भी स्तर की एग्ज़ाम हो। चलिए भाई, भैंसौरगढ़ का दुर्ग किस कोटि में आता है? भैंसौरगढ़ का दुर्ग, जब ये भैंसौरगढ़ का दुर्ग कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, या फिर चित्तौड़गढ़ के ही दुर्ग को भैंसौरगढ़ दुर्ग कहा जाता है? दिमाग लगा दिया ना इसने, भैंसौरगढ़ का दुर्ग। जब देख भाई, जो जल दुर्ग है वो तो है गागरोण, गागरोण है ना, गागरोण। और वह है झालावाड़ में, झालावाड़ 100 घंटियों का शहर है। और ददेरवा, ददेरवा किससे संबंधित है? दे दे दो बेर दे दे है, गागोजी, गोगाजी है ना, गोगाजी। गोगाजी में भी दो कह गए है, गे और गे, गोगाजी, दे और दे, ददेरवा, गोगाजी ददेरवा से गागरोण, झालावाड़। अब धान दुर्ग, ये मरुस्थलवाड़ा है, कौन सा? वो जैसलमेर का। धान बोलते हैं रेत को। और एक और देता है, वो कौन सा? ओदक और नाम देता है, ओदक। ओदक किसको बोलते हैं? ओदक जलदुर्ग को ही बोलते हैं, ओदक। ओदक जलदुर्ग को बोलते हैं, ओदक है ना, जलदुर्ग, ओदक जलदुर्ग, यानी कि गागरोण का। जब यानी कि जल को बोलते हैं ओदक, है ना, ओदक दुर्ग, जल दुर्ग। और धान दुर्ग रेत, बस इन पे ही चक्कर पड़ता है। तो भैंसौरगढ़ का दुर्ग है ना, जब ये गुरी दुर्ग होना चाहिए भाई। देखते हैं भैंसौरगढ़ चित्तौड़गढ़ है ना, तो आंसर देखते हैं क्या है एक में। भैंसौरगढ़ का दुर्ग जल दुर्ग है। भैंसौरगढ़ का दुर्ग, ये भैंसौरगढ़ का दुर्ग है कहाँ है? चित्तौड़गढ़ ही तो नहीं है ये, या फिर चित्तौड़गढ़ को ही भैंसौरगढ़ दुर्ग कहा जाता हो। पड़ गया ना चक्कर, जल दुर्ग। तो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो किस कैटेगरी में आएगा, ये तो पता नहीं है। लेकिन ये जो गागरोण का दुर्ग है ना, ये जल दुर्ग है। तो शायद है ना, ये जल दुर्ग है ना, ये गागरोण का दुर्ग, इसको ही कहा जाता है शायद भैंसौरगढ़ का दुर्ग। भाई जल दुर्ग तो गागरोण है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। धानुक दुर्ग जैसलमेर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। चित्तौड़गढ़ का तो गिरी दुर्ग होगा, क्योंकि जो है ना काली सिंध आबू परवन, वो कौन सी नदी है, वो पास में और निकल रही है इसके चारों ओर। आई समझ में, ये गागरोण, तो ये शायद वही है, ये गागरोण के दुर्ग है ना, उसको ही भैंसौरगढ़ दुर्ग कहा गया है। और देख लेना भैया ना, भैंसौरगढ़ का दुर्ग, भैंसौर नाम अलग दिया है। और ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि जो है उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया तो फिर बस खेल खत्म है। भैंसौरगढ़ का दुर्ग, ये गागरोण का ही दुर्ग है गारंटी से। धान दुर्ग ये जैसलमेर का दुर्ग है ना। स्वर्णगिरी या सोनार, तो से आएगा, तो से अपन ने से पकड़ रखा है जैसलमेर। लिग्नाइट का प्रकार है ना, जब वो बीकानेर में किस प्रकार का कोयला मिलता है? तीसरे प्रकार का मिलता है बीकानेर, लिग्नाइट 3rd प्रकार का लिग्नाइट का प्रकार है। 2 में ए है कोयला। जब देख, सबसे टॉप एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट के बाद बुटमनी 2nd स्तर का, और लिग्नाइट 3rd प्रकार का। और जो पीट है
वह है 4 यानी कि लास्ट ही लास्ट का। ये सबसे कम क्वालिटी का यानी कि मट्ठा होता है। तो बीकानेर में मिलता है लिग्नाइट। लिग्नाइट कहाँ से मिलता है? कपूरड़ी, मेड़ता और 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 बस यही ध्यान है ना। आगे चलते हैं। लिग्नाइट का प्रकार है कोयला है। तीसरे प्रकार का मिलता है बीकानेर से। फिर 3 वर्टिसोल। वर्टिसोल ये किस प्रकार से याद कर रखी है अपन ने? जैसे कि बट्टी, बट्टी से सावन की बट्टी। तो सावन की बट्टी, अब भाई सावन अगर लगेगा कपड़े में तो वो पानी होगा तभी तो लगेगा। तो पानी से ही है, आर्द्रता की है ये वर्टिसोल। वर्टिसोल। और एक है एरेडिसोल। एरेडिसोल। एक है जिप्सीफेरम यानी कि बीकानेर के दौरे में जिप्सी से घूम रहे हैं। आई समझ में? तो जिप्सीफेरम बीकानेर में किस प्रकार के जिप्सीफेरम? रेतीली है। एरिडिसोल्स, वर्टिसोल्स, जिप्सीफेरम और भी है। और ध्यान नहीं आ रहा है ना। तो सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। जब इसमें क्या ही करें अब? हनुमानगढ़, बाड़मेर, सिरोही, कोटा कर दें क्या? इसमें कोटा करें या सिरोही करें? बट्टी यानी कि बट्टी पानी, तो पानी आर्द्रता। सिरोही करें या कोटा करें? तो सिरोही करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें 3 में। कोटा है भाई, सही है कोटा। ठीक है कोटा है ना। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि बट्टी सोल क्या है? बट्टी यानी सावन की बट्टी। अब सावन की बट्टी है तो उसको पानी चाहिए। पानी मतलब ये आर्द्रता की है। लेटराइट वो अलग है ना, लाल मिट्टी होती है ना, पर्वतीय इलाकों के आसपास मिलती है। ये कोटा है इसमें, कोटा। कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध कोटा। किस एक्सेल फीचर से बार लाइन या पाई सेगमेंट का उपयोग करके डेटा दिखाया जा सकता है? सी है चार्ट। निम्न से कौन सा पावर बीआई कंपोनेंट है? आगे चलते हैं। एक्सेल में ऑटोसम फीचर का क्या कार्य है? जी के देखनी है मेरे को ना। अब ये बीच बीच में तो ये देखना ही पड़ेगा। निम्न में से कौन सा वीडियो कोडेड है? वैसे ये इतने ख़राब भी नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि ये कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर से संबंधित हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो से ये MP3 आ जाएगा 11 में। नहीं नहीं, सही है ये। H एक तो 264 होता है और H एक 265 होता है। आइए समझ में। जब कौन सा वीडियो कोडेक है, एक H 265 64 होता है, H 265 264 265 264 है। सही है। अगर वो सेटिंग में करेंगे ना आप कैमरा की सेटिंग में तो मिल जाएगा ये H 264। सही है। MP3 तो वो हो जाएगा ना कौन सा? ऑडियो। वीडियो कोडेड का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इनको अलग देखेंगे ना सेपरेट वीडियो में। जी के देख इसमें। फिर समय के साथ छोड़ ना, ओनली जी के देख इसमें। इनको पढ़ लेंगे लेकिन इनको अलग देखेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन काम के आते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, समय के हिसाब से ट्रेड दर्शाने के लिए सबसे अच्छा चार्ट कौन सा माना जाता है? सी है लाइन चार्ट। फिर कोपा ने किस व्यापार समझौते की जगह ली है? तो CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मुख्य कार्य क्या है? क्या कार्य है भाई? 20 में। बी है निर्देश और डेटा प्रोसेस करना। इसके बाद में कंप्यूटर का कौन सा उपकरण डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है? रोम आएगा वो तो। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। HDD का मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। SSD का मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। जी के कहीं देखते हैं ना बाद में। आंसर तो बता दे इसमें 21 में, सी। चौड़ा ना।
अलग वीडियो बनाएंगे कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर भी तो ज़रूरी है भाई। जो तर्कस है उसमें सभी हथियार होने चाहिए, तभी जाके युद्ध जीता जाता है। राजस्थान जीके से युद्ध नहीं जीता जाएगा। इसका अलग वीडियो बनाएंगे वीडियो ना। जैसे कि ये काम पे ही है। ऑडियो फाइल के लिए आमतौर पर कौन सा फॉर्मेट, ये MP4 है। फिर किधर गया, ये एरिया एक राजस्थान जीके का ना। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम ये हुआ था कब लागू? 14 नवंबर 2011। 2011 14 नवंबर 2000, ये 2000 लिखा नहीं जा रहा है यार, 11 ना, 2011, 14 नवंबर 2011। निर्धारित समय पर लोक सेवा प्रदान करने में विफल रहने पर लोक सेवकों के विरुद्ध किस प्रकार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है? 500 रुपये देना पड़ता है ना उसको, आर्थिक दंड लगाना। 33 में आर्थिक दंड लगाना, 500 रुपये देना पड़ता है भाई। पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के बाद वोटों की गिनती और प्रबंधन की निगरानी के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के बाद वोटों की गिनती और प्रबंधन की निगरानी के लिए आयुक्त द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? तो चुनाव पर्यवेक्षक। वोटों की गिनती, दो बार देख। पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के बाद वोटों की गिनती और प्रबंधन की निगरानी के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? इलेक्शन ऑब्जर्वाइजर। देखते हैं भाई, पता नहीं है। 34 भी है, रिटर्निंग ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के निम्नलिखित में से किस अध्याय में राज्य सूचना आयोग के गठन का उल्लेख है? बता। 2, 3, 4, 5। 35 सी है, 4 है, 4। सूचना का अधिकार अधिनियम संबंधित है 2005, अध्याय 4। अध्याय 4 में भाई किस अध्याय में राज्य सूचना आयोग के गठन का, राज्य सूचना आयोग के गठन का उल्लेख है? दोबारा देख, राज्य सूचना आयोग और निर्वाचन आयोग एकल सदस्य है। अमन कमीशन, ह्यूमन राइट मानव अधिकार आयोग, स्थापना 2000 हुई थी, यानी कि मानव को 2000 रुपये दे दिया, 2000 का नोट। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के निम्नलिखित में किस अध्याय में राज्य सूचना आयोग के गठन का उल्लेख है? अध्याय 4। अध्याय 4 संबंधित है। चित्तौड़ की कावड़ कला से किस कलाकार का नाम है? जब कैसे कावड़ कैसे काष्ठ, मैं से मिट्टी मणिमूर्ति और मैं से मोलेला। किस कलाकार का नाम जुड़ा है? तो रुक जा। श्रीलाल जोशी, मांगीलाल मिस्त्री, साहिब राम। चित्तौड़ की कावड़ कला से किस कलाकार का नाम, जब देखें गुलाबो, गुलाबो बाई है ना, गुलाबो बाई। तो वो तो है किससे, कालबेलिया। कालबेलिया कब है, गुलाबो कब है। और कामड़, कामड़ रामदेव जी और तेरह तालीनत, तेरह तालीनत कामड़, तेरह तालीनत रामदेव जी। गुलाबो कालबेलिया, गौरीबाई बागड़। ठीक है। फिर देवाकला प्रतापगढ़, उस्तकला बीकानेर। अब ये बताना है अपन को कावड़ कला से किस कलाकार का नाम जुड़ा है। तो अब इसका ध्यान नहीं है यार, इसमें क्या करें इसमें। श्रीलाल जोशी पढ़ से, नहीं नहीं ऐसे ही करते हैं। जैसे कि ये मिस्त्री आ रहा है ना, ये मिस्त्री, तो ये करते हैं ना मिस्त्री। देखते हैं भाई, पता नहीं है श्योर। 36 में यही है मिस्त्री है ना, मांगलाल मिस्त्री।
मांगीलाल मिस्त्री। ठीक है, यानी कि ये लकड़ी का मिस्त्री। वैसे लकड़ी का जो मिस्त्री होता है उसको खाती बोलते हैं, खाती। खाती है ना, खातियों का ये जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन मिस्त्री से ध्यान रख लेना है ना। तो चित्तौड़ की कावड़ कला से किस कलाकार का नाम जुड़ा है? मांगीलाल मिस्त्री। श्रीलाल जोशी फड़ से। बक्साराम ध्यान नहीं है। साहिब राम, साहिब राम, साहिब राम, साहिब राम। मांगीलाल मिस्त्री किससे? लकड़ी से, है ना। काष्ठ कला मणमूर्ति मोलेला। काष्ठ कला कावड़ चित्तौड़। चित्तौड़ की कावड़ कला, कावड़ कला कहाँ है? चित्तौड़। शिलाल जोशी फड़। बक्साराम का है कुछ ध्यान? तो चित्तौड़ की कावड़ कला से किस कलाकार का नाम जुड़ा है? मांगीलाल मिस्त्री है भैया, मांगीलाल। 36 में मांगीलाल है। साहिब राम बीकानेर तो नहीं है साहिब राम। चित्तौड़ की कावड़ कला से है ना मांगीलाल मिस्त्री। श्रीलाल जोशी फड़ से है ये। देवाकला प्रतापगढ़। बक्साराम और साहिब राम ये ध्यान नहीं आ रहा है। साहिब राम शायद बीकानेर हो सकता है। 37। किशोरी महल, महल खास, कोठी खास राजस्थान में किस किले के भीतर महल है? किशोरी। अब ये क्या करें इसमें? किशोरी तो क्या इसमें जयगढ़ कर दें? देख भानगढ़ तो अलवर में है, लोहागढ़ भरतपुर में है, लेकिन इनका बता तो अब महल खास का, कोठी खास का, किशोरी महल। तो किशोरी महल। चल जयगढ़ करते हैं ना 37 में। गलत है भाई, लोहागढ़ है। लोहागढ़ मतलब भरतपुर की बात है, लोहागढ़। किशोरी महल, महल खास और कोठी खास, अब इनको कैसे याद करें? पटवों की हवेली जैसलमेर है, तनोट माता जैसलमेर है, और मुक्कंदावा की हवेली झुंझुनू है, और ये पटवों की हवेली ये मालंग राम कुछ ऐसे है, ध्यान नहीं आ रहा है ना। मालंग राम कुछ वो है बनाने वाला है ना। तो किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, यानी कि खास में खास, महल खास और कोठी खास। किशोरी महल लोहागढ़, ध्यान देना भाई, भरतपुर में है ये। पूछेगा या फिर भी सिर्फ एक लाइन में पूछेगा, ये बता किशोरी महल कहाँ है? जयपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर। फिर क्या करेगा? भजन करेंगे बालाजी बाबा का तब। भाई बात समझ में, अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर भाई भजन ही करेंगे एग्ज़ाम में। तो किशोरी महल है ना, किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, तो ये है लोहागढ़। ठीक है, लोहागढ़। महल खास कोठी खास कहाँ है? पांडुपोल कहाँ है? अलवर में। चांदपोल जयपुर में। तो किशोरी महल, महल खास और कोठी खास लोहागढ़ है। 1907 में उदयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना, ये तो जानते हैं अपन, अर्जुन लाल सेठी है। ठीक, जयपुर। 1907 में जयपुर में। जब अपन से ये भी पूछेगा कि ये बता जो वर्धमान पाठशाला है ना उसकी स्थापना कहाँ की गई? जयपुर में। और कब की गई? 1907 है भाई ये। जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना की गई 1907। 1907। ये तो अर्जुन लाल सेठी है। अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी। विजय सिंह पथिक बिजौलिया किसान आंदोलन। और प्रताप समाचार पत्र, प्रताप समाचार पहले तो प्रकाशन किया था तो इस वजह से प्रसिद्ध हुआ था, प्रताप से। फिर नवीन है, इसके बाद में तरुण है। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जब 38 में भी है। अर्जुन लाल सेठी है। 1907 ईस्वी में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना की अर्जुन लाल सेठी। 1907 में हुई थी भाई। आगे चलते हैं। पहले ली गई अनुमतियों को हटाने के लिए कौन से DCL कीवर्ड का उपयोग होता है?
बता भाई किसका होगा, पता नहीं, आगे चल। जी के देख ना, इनको तो फिर दोबारा पढ़ेंगे। ओनली जी के। एक्सेल डिफ़ॉल्ट रेफरेंस स्टाइल क्या है? ये एरिया ना, एक ये एरिया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान में सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? जब सबसे बड़ी तो ये मध्य प्रदेश ही बनाता है, सही है, 49 में मध्य प्रदेश। सबसे छोटी पंजाब करेगा या फिर यूपी करेगा? सबसे छोटी पंजाब करेगा या फिर उत्तर प्रदेश करेगा? उत्तर प्रदेश की धौलपुर और भरतपुर ही है। पंजाब की भी दो ही है, पंजाब हरियाणा की तो फिर भी ठीक है, काफ़ी है। ऐसे ही है शायद, पंजाब की 78 कुछ ऐसे, और धौलपुर की ये जो यूपी की भी कुछ ध्यान नहीं है, क्लियर है ना। तो ये सबसे ज़्यादा ये मध्य प्रदेश है। भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित राज्यों के साथ संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना, अब देख, जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, भाखड़ा नांगल परियोजना। उत्तर प्रदेश नहीं है, पंजाब हरियाणा करते हैं इसमें, पंजाब और हरियाणा। भाखड़ा नांगल पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, पंजाब हरियाणा और राजस्थान। देख, ए और सी, ए और सी कौन सा में? सी है भाई। देख अगर ये सही है क्या, 50 में, 50 में सी, 50 में सी। ए सी सही है, ए सी सही है। ए सी का मतलब है पंजाब और हरियाणा और राजस्थान। भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। फिर निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा जाता है? ये तो खेजड़ी है, सब जानते हैं ना, खैर से कत्था। फिर छिद्र वाली सुई किस मध्य पाषाण स्थल की महत्वपूर्ण खोज है? छिद्र वाली सुई मध्य पाषाण स्थल की महत्वपूर्ण खोज है। गणेश्वर सीकर, आहड़ उदयपुर, गुलुंड राजसमंद, बागौर भीलवाड़ा। जो छिद्रवाली तो छिद्रवाली अपन इसमें बागौर करें, अगर बागौर करते हैं, चल बामन में बागौर ही है भाई, बागौर। ठीक, जैसे कि ये सुई है ना, जब इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये छिद्रवाड़ा, वो वाली बात है। जो छिद्र वाली जो सुई है उसका अब भी काम में लेते हैं, पर अब तो वो लोकी आती है ना, वो लोकी है स्टील की कुछ ऐसी आती है। छिद्र वाली सुई किस मध्य पाषाण काल स्थल की महत्वपूर्ण खोज है? लेकिन अगर उसने ये पूछ लिया, ये तो बाघ और है भीलवाड़ा में। गणेश्वर सीकर, गिलुंड राजसमंद, आहड़ उदयपुर। आहड़ में उत्खनन किया था एच डी सांकलिया, आहड़ से एच डी सांकलिया, है ना, आहड़ से एच डी सांकलिया। और ए सबसे पहले आता है ना, तो सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास, आहड़। जब ये अगर पूछ लिया ना इसने कि भाई बताइए मध्य पाषाण स्थल से संबंधित है, बागौर। छिद्र वाली सुई किस मध्य पाषाण स्थल की महत्वपूर्ण खोज है? बागौर, बागौर। मारवाड़ के शासक ने 1658 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा सिकोई के साथ किया? मारवाड़ के किस शासक ने 1658 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा सिकोई का साथ दिया? जब ये तो वो है, जय सिंह है, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, गज सिंह, सूर सिंह। मारवाड़ जब ये जसवंत सिंह करते हैं, अजीत सिंह नहीं कर। देखते हैं आंसर, देखते हैं, या तो जसवंत सिंह है या अजीत सिंह है। जसवंत सिंह करते हैं। 53, 53 में सी सही है, महाराणा जसवंत सिंह। जब ये बता भाई, धर्मत का युद्ध कब हुआ? 1658 हुआ। किन किन के मध्य हुआ धर्मत का युद्ध? औरंगजेब वर्सेज दारा सिकोई। जब दारा सिकोई की ओर से कौन था? महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट है। मारवाड़ के किस शासक ने 1658 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा सिकोई के साथ दिया? तो मारवाड़ के किस शासक ने ना 1658
1658 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा सिकोही का साथ दिया। तो धैर्य मत है ना, धैर्य मत है किस किस के मध्य हुआ था धर्मत का युद्ध? औरंगजेब वर्सेज दारा सिकोही। कब हुआ था? 1658 है। मारवाड़ के किस शासक ने? महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट है ये। 1658 डेट थोड़ी है, नहीं 1658 ही है। तो 1658 औरंगजेब दारा सिकोही, मारवाड़ से जसवंत सिंह फर्स्ट। 54 ये पूरा। अब इसको देखते हैं क्या करते हैं या नहीं कर पाते हैं। कछवा तो जयपुर में थे, है ना। कछवा राजवंश के राजा का मिलान कॉलम सेकंड में अवधि के साथ करें। ये तो भाई इसने चक्कर पाड़ ये देखते हैं, रुक। सबसे पहले कौन सा आएगा? मिर्जा राजा जयसिंह, यहाँ पर सवाई जयसिंह, यहाँ पर मान सिंह, और यहाँ पर भगवान दास। तो सबसे पहले है सवाई जयसिंह, ये लेते हैं सबसे पहले। देखिए भगवान दास लेते हैं, भगवान दास। ये ऐसे कर रखा है अपन ने, जैसे कि अकबर, अकबर है ना, अकबर। जब अकबर है, अकबर का वे और भगवान का भी वे, ठीक है ना। ये पहले आएगा भगवान, और भगवान के बाद में वो आएगा कौन सा? दूसरा एक और है भाई। जो सबसे पहले जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया था वो कौन था? भगवान दास। और एक है भारमल। जब वो जहांगीर से जिसका विवाह किया गया था वह किसकी पुत्री थी? नहीं कुछ पता? जहांगीर के साथ जिसका विवाह किया गया था ना, वह किसकी पुत्री थी? तो वह थी ध्यान नहीं आ रहा यार। देख भगवान दास और जब वो थी, क्या नाम है? भारमल। तो क्या करें इसमें? जहांगीर के साथ अपनी जो पुत्री का विवाह किया था वो भगवान दास था या फिर भारमल था? भगवान दास, भारमल। जब भगवान दास तो अकबर से है ना। भगवान दास अकबर से है और भारमल जहांगीर से है, तो वो पीछे आएगा। तो पहले तो यही करते हैं, एक में यही करते हैं, एक में ए ही नहीं है यार, चोरी सही। मान सिंह ले ले तो ले, मान सिंह का ले ले ए, दो में ए ले ले, दो में ए तो है। तो फिर अगर दो में ए है तो फिर भगवान दास। आंसर ही देख ले को पड़े पार। 54 में है भाई। DACV, DAC और B। भगवान दास 1573 से 1589। सबसे पहले कौन सा है? 1573 से 1589, यही है ना। जब एक तो ये हो गया, फिर मान सिंह 89, सही है तो है। भगवान दास अगर ध्यान से कर दे तो हो जाता है। भगवान दास फर्स्ट है, भगवान दास है। भगवान दास के बाद में फिर मान सिंह है सेकंड। जब 16 से 14 के बाद में फिर मिर्जा राजा जयसिंह, 1621 से 1667। फिर सवाई जयसिंह है 1700 से 1743। जब भैया दोबारा देख, भगवान दास 1573 से 1589 है, 73 से 89, ये याद नहीं रहेंगे यार, कोई ना करते हैं। सुन, भगवान दास 1573 से 1589, और वो जो महाराणा प्रताप के साथ जो संधि वार्ता के लिए जो वो भेजे थे ना, उनका क्रम क्या है?
JB भाटो, कुछ ऐसे है। तो भगवान दास का 1573 से 1589 है। फिर मानसिंह है 1589 से 1614। तो यानी कि मानसिंह के डैडी है भगवान दास, है ना। फिर मिर्ज़ा राजा जयसिंह 1681 से 1667, मिर्ज़ा राजा जयसिंह। फिर सवाई जयसिंह है ना। जब वो जंतर मंतर वगैरह वैशाला किसने बनाई थी? ये सवाई जयसिंह ने। जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने 1700 से 1743। सबसे पहले मुग़ल दरबार के साथ वैवाहिक संबंध किसने बनाए थे? भारमल या भगवान दास? क्या करेगा बता? क्या ही पता भाई, दोबारा देख। भगवान दास 1573 से 1589, मान सिंह 1621 से 1667। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि बताइए मान सिंह की नियुक्ति कहाँ कहाँ की गई थी? अकबर के समय। अकबर के समय नहीं है ये, मुग़लों के समय, है ना। 1621 से 1667, जैसे कि काबुल भेजा था या फिर बिहार भेजा था या फिर उनका क्रम लिखिए। जो भगवान दास 1573 से 1589, मान सिंह 1621 से 1667, मिर्ज़ा राजा जयसिंह ये वो है 89 से 1614, सवाई जयसिंह फिर बाद में 1717 से 43। दोबारा देख, छोड़ेंगे नहीं इसको ना। भगवान दास 1573 से 1589, इनके मान सिंह के डैडी थे भगवान दास। फिर 1621 से 1667, नहीं ये आएगा इसमें, ये 1589 से फिर 1614 ना। फिर सवाई जयसिंह तो ये 1717 से 43, और मिर्ज़ा राजा जयसिंह 21 से 67 है। चौका क्वेश्चन दिया था। वीर विनोद श्यामल दास है ये तो। वीर विनोद की रचना श्यामल दास। पृथ्वीराज विजय जयनाक, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज विजय जयनाक, और मारवाड़ी ख्यात नेड़सी, राठौड़ ख्यात नैणसी है ना, नैणसी, ये सही है, नैणसी। फिर वीर विनोद है ना श्यामल दास, ग्रंथ किस प्रांत का इतिहास है? जब वीर विनोद में मेवाड़ करते हैं, चल 55 में मेवाड़ सही है, वीर विनोद। और जो नेट सीढ़ी के आते हैं ना वो तो मारवाड़ से है। वीर विनोद श्यामल दास है ना मेवाड़। फिर आगे चल, जीके का नहीं छोड़ना है ना, इनको दोबारा पढ़ लेंगे भाई। करौली रियासत एवं अंग्रेजों के बीच संधि हुई। जब सबसे पहले संधि करने वाले थी करौली में, तो संधि करौली है ना, तो ये करौली सब। और सबसे बाद में सिरोही है, सिरोही 1823 है, 1823। तो करौल रियासत एवं अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई? जब पता है इसमें क्या है, जब ये है नवंबर करते हैं ना 1817, 68 में ये है भाई, सही है यार ये तो। नवंबर अपना 1817, करौली है ना, करौली 1817 नवंबर 1817 है नवंबर। और जो है ना वो सूचना आयुक्त है ना, सूचना आयुक्त वगैरह, वो है 14 नवंबर 2011 को लागू किया गया था वो गारंटी सूचना है ना। फिर और जो वह मानव अधिकार ह्यूमन राइट, यानी कि मानव को अपन ने दे दिया 2000 का नोट, तो वो है 2000 में स्थापना हुई थी ह्यूमन राइट्स की, मानव अधिकार आयोग की।
69। 1920 में किसने राजस्थान केसरी का प्रकाशन वर्धा से प्रारंभ किया था? राजस्थान केसरी का प्रकाशन वर्धा से प्रारंभ किया था। 1920 की बात है। राजस्थान केसरी का प्रकाशन वर्धा से प्रारंभ किया गया था। बताओ भाई। ये विजय सिंह पथिक करें क्या इसमें? ये तो पता नहीं है ना। प्रताप विजय सिंह पथिक से संबंधित है भाई। सबसे पहले प्रकाशन उनमें ही हुआ था। इसके बाद में फिर नवीन है, फिर तरुण है। 69 में डी है। विजय सिंह पथिक सही है। राजस्थान केसरी 1920। राजस्थान केसरी का प्रकाशन कब किया गया था? 1920। वर्धा से प्रारंभ किया गया था। विजय सिंह वैसे वर्धा, वैसे विजय सिंह पथिक है ना, वैसे बिजोलिया, वर्धा 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 1920। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1938। जैसलमेर का गुंडा राज सागर मलगोपा। और भी है, और भी काफ़ी काम करवाए थे सागर मलगोपा ने, ध्यान नहीं है अपनों को। एक क्वेश्चन में आया था भाई। निम्नलिखित में से कौन सा रियासती प्रांत 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं था? जब प्रथम 18 मार्च को मत्संग और 25 मार्च को ये द्वितीय, और चौथा चरण 30 मार्च 1949 है अपना स्थापना दिवस। बृहत राजस्थान उद्घाटन करने वाला कौन आया था? वैसे बृहत, वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तृतीय चरण का है ध्यान। तृतीय चरण अप्रैल में हुआ था 1949 में। 25 मार्च द्वितीय है ना। गठित राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं था। आ गया ना भाई। 9 के 11 रियासत थी वो। जब 9 के 11 में कितनी थी? जब ये थी ना, ये थी, ये बता, ये जो द्वितीय चरण किया गया ना, जब द्वितीय चरण में ये 9 रियासत थी, यहाँ पर 11 रियासत थी। जैसे कि कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, है ना, ऐसे है बात। तो सिरोही नहीं है इसमें। सिरोही का तो कोई खेल ही नहीं है। बांसवाड़ा है, टोंक है, 4 में टोंक, है ना, और कोटा है। जब कोटा, टोंक, बांसवाड़ा, कोटा से मेजर बटन है, तो बांसवाड़ा, टोंक और कोटा। तो भाई 25 मार्च 1948 गठित राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं था। सिरोही नहीं है इसमें। तो बांसवाड़ा है, टोंक है, कोटा है। 70 में सी सही है। सिरोही नहीं है। बांसवाड़ा है, टोंक है, कोटा है। 25 मार्च द्वितीय चरण हुआ था ये। 25 मार्च प्रथम 18 मार्च, चौथा चरण 30 मार्च, पंचम चरण 15 मई 1949। यार ये तीसरा का ध्यान नहीं आ रहा है ना। तीसरा जो चरण हुआ था, तीसरा का जो चरण हुआ था वह कब हुआ था? तीसरा चरण होने को तो 49 में ही हुआ, 48 में ही हुआ था, अप्रैल 1948। डेट का पता नहीं है। किशोरी देवी ने जागीर प्रथा के विरुद्ध किस क्षेत्र के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया? किशोरी देवी ने जागीर प्रथा के विरुद्ध किस क्षेत्र के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया? किशोरी देवी संबंधित है जब ये शेखावाटी करते हैं ना 71 में। सही है। किशोरी देवी शेखावाटी, आड़ोती, कोटा, बूंदी, मारवाड़, जोधपुर, मेवाड़, है ना। जब ये किशोरी देवी शेखावाटी है। बागड़ की मीरा गौरीबाई, और जो मीराबाई थी उसका जन्म हुआ था कुड़की। उनका विवाह हुआ था, कुड़की है ना, विवाह हुआ था भोजराज के साथ। सांगा जी के जो पुत्र थे ना बड़े, उनके साथ, चित्तौड़गढ़ से। उनका अंतिम समय कहाँ गुजरा था? वृंदावन या मथुरा? वृंदावन है शायद। किस क्षेत्र के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया? किशोरी देवी शेखावाटी, किशोरी
ऐसे कर लो भाई, किशोरी शेखावाटी है ना, सीकर से। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग होने वाले प्रोटोकॉल का उदाहरण है? HTTP है ये तो। 72 में सही है। 73। निम्न में से कौन सा प्रकार नेटवर्क टोपोलॉजी का नहीं है? स्टार है, रिंग है, और ये लीनर है या फिर मेज है? 73 में सी। लीनर नहीं है भाई, नेटवर्क टोपोलॉजी का नहीं है लीनर, जबकि स्टार है। स्टार सबसे बेस्ट होता है, स्टार है ना। स्टार 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 मैस। स्टार से मतलब जो केंद्र जो होता है ना, उससे ही कनेक्ट होते हैं सब कंप्यूटर। बस का मतलब जैसे एक बस है तो ये इस प्रकार सीरीज से जुड़े रहेंगे ये। जब एक खराब हो गया तो पूरी लाइन खराब हो गई। इनमें में कौन सा प्रकार नेटवर्क टोपोलॉजी का नहीं है? 73 में सी नहीं है। स्टार है, मेस है, रिंग है, लीनियर नहीं है। फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का मुख्य काम क्या होता है? देखते हैं इसको तो। 75 में सी। उपयोग हो रहे डेटा और प्रोग्राम के लिए टेम्परेरी स्टोरेज उपलब्ध कराना। उपयोग हो रहे डेटा और प्रोग्राम के लिए टेम्परेरी स्टोरेज उपलब्ध कराना। फिर ये थोड़ी ऊपर वाला, ये तो नहीं है ना, ये है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति की अनुमति के बिना किसी प्रस्ताव पर भाषण की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? आहो, ये तो पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पता है जो विधानसभा है ना उसमें 200 है, तो उनका जो मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होंगे वो यहाँ तो 15% देगा, तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 15% नहीं देगा तो 30 से अधिक नहीं होना चाहिए 200 का। अध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति की अनुमति के बिना किसी प्रस्ताव पर भाषण की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? अनुमति के बिना तो ये है 15 मिनट है भाई, ये 15 मिनट। फिर 81, संविधान के किसी अनुच्छेद के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा नगर पालिकाओं के चुनावों से संबंधित सभी मामलों में प्रावधान कर सकता है? तो ये तो जेड ही कर देंगे भाई, यही आएगा इसमें तो। देख लो पहला, संविधान के किसी अनुच्छेद के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा नगर पालिकाओं के चुनावों से संबंधित सभी मामलों में प्रावधान, ये तो वही है, जेड ही होना चाहिए ये। 243 के में क्या उल्लेख है? 81 में सी। ये तो सही है, जेड और ए। नगर पालिकाओं अनुसूची 12 9 क्या आएगा ये? ग्रामीणों का नया आएगा, ग्रामीणों के लिए 11वीं अनुसूची आएगी। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित किन लोगों को स्थानीय निकायों में आरक्षण मिलता है? स्थानीय निकायों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, तो अन्य पिछड़ा वर्ग का तो पता नहीं है, 1 और 2 करते हैं तो तीनों ही कर दे, तो फिर स्त्रियां चारों ही कर देते हैं ना, चारों ही है। 82 डी है, 1 2 3 4। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में किन लोगों को स्थानीय निकायों में आरक्षण मिलता है? अनुसूचित जनजाति ST, अनुसूचित जनजाति जातियाँ SC, अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्रियाँ। जब देख ST की जो है अपने जो लोकसभा में जो सीटें हैं वो 25 जाती है, और राज्यसभा की अपने यहाँ से 10, कुल अपने कितनी है? 35 हो गई। अब ST की कितनी है? 24, और अनुसूचित जनजाति की 35। ये शायद सेंटर में एक राज्य में ये 24-35, ये एक विधानसभा में ही है। ठीक, 1 2 3 4 है। और देख लो ना भाई, कोई गलत सलत हो तो देख। बेहतर व्यवस्था के लिए विंडो का कौन सा फीचर उपयोगकर्ता को कई डेस्कटॉप क्रिएट करने देता है? 83 में ये है वर्चुअल डेस्कटॉप। डॉस का पूरा नाम है P, 85 में। 84 में 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 84 में
डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे चलते हैं। थली और गोडवाणी किस बोली की उपबोलियाँ हैं? थली और गोडवाणी, थली और गोडवाणी किस बोली की उपबोलियाँ हैं? जब रुक जा, गोडवाणी, गोडवाणी है ना, गोडवाणी। जब ये हाड़ौती की होनी चाहिए भाई, गोडवाणी। मेवाती तो नहीं है, मारवाड़ी, या फिर ये मेवाड़ी करेगा। थली और गोडवाणी, गोडवाणी। हाड़ौती, मेवाती, मारवाड़ी। चल ये मेवाड़ी करते हैं ना, या तो ए डी करते हैं। 87, 87 में सी है भाई, मारवाड़ी। ये तो सिस्टम ही अलग है। थली और गोडवाणी किस बोली की उपबोलियाँ हैं? थली है ना, थली और गोडवाणी किस बोली की उपबोलियाँ हैं? मारवाड़ी, मारवाड़ी। 87 में मारवाड़ी है भाई। थली और गोडवाणी, ठीक है, मारवाड़ी, मारवाड़ी। थली और गोडवाणी है ना। गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? ये तो शेखावाटी है। फिर और कौन सा है? नवासी। निम्न में कौन सी भेड़ की नस्ल है? मगरा है, चोकला है, चारों ही कर दें क्या? इसमें चारों ही हैं। मालपुरा, मालपुरा, जैसलमेरी, चोकला, मगरा। 89 में डी सही है। 1 2 3 4 तो मगरा है, अने मगरा है, चोकला है, मगरा है, चोकला है, जैसलमेरी है, मालपुरा है, मगरा है, मगरा। बात भेड़ की आ रही है। जब भेड़ मगरा है, बताइए मगरा किसकी नस्ल है? भेड़ या बकरी? मगरा भेड़ है। गिर गै से गिर गै से गाय है, थारपारकर गाय है, साचौरी गाय है, नागौरी भी गाय है ना, बैल। और जब मगरा, मगरा, चोकला, जैसलमेरी, मालपुरा। माल और पुरा, दोबारा देख, मालपुरा और जैसलमेरी, चोकला और मगरा। 89 में डी है। सभी है। बताइए चोकला किसकी नस्ल है? बताइए जैसलमेरी, मालपुरा किसकी नस्ल है? मगरा, चोकला। और भारतीय मेरिनो, ये किसकी नस्ल है? भारतीय मेरिनो, भारतीय मेरिनो कपास है ना, भारतीय मेरिनो कपास, भारतीय मेरिनो कपास। जब मगरा, चोकला और जैसलमेरी और मालपुरा, मालपुरा। चनौतर किसकी है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कब तक पद पर बना रह सकता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। 90 में अपनी नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष, 5 साल या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। हो। राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापना 2000 में की गई थी, यानी मानव को अपन ने दे दिए 2000 रुपये। 2000 का नोट थमा दिया ना, तो मानव यानी ह्यूमन राइट्स 2000 में हुई थी स्थापना। अपनी नियुक्ति की तारीख से 5 साल या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। ये किसकी बात है? ह्यूमन राइट। अब उनको ये भी अधिकार है भाई, जैसे कि अगर ये रिटायर भी हो गए हैं ना, तो फिर ये दोबारा भी चुने जा सकते हैं, लेकिन निर्वाचन आयुक्त वगैरह ये दोबारा नहीं चुने जा सकते। 570 है, ध्यान देना, ये 570 है, 570 है। फिर 91 में राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु की अवधि रहती है।
दक्षिण पश्चिम मानसून की। तो जून से सितंबर, जून से सितंबर 91 में, सही है, जून से सितंबर 92 में। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति को सुरक्षित करने के लिए निम्न में कौन सा अभ्यारण्य? ये तो चंबल अभ्यारण्य है, कैला देवी करौली है, शेरगढ़ 12 है, कोटा 12। जयसमंद कहाँ है? जयसमंद राजसमंद तो नहीं है, जयसमंद है। जयसमंद झील तो उदयपुर में है, जयसमंद है ना। चंबल, कैला देवी, शेरगढ़। जब ये चंबल है, चंबल की सहायक नदी काली सिंध है। और जो साबरमती का उद्गम होता है जो उदयपुर की पहाड़ियों की दक्षिण पश्चिम की निम्न पहाड़ियों से होता है, साबरमती का उद्गम। राजस्थान का कौन सा शहर शुगर मिल, चीनी मिल से संबंधित प्रदूषण के गंभीर मामलों का सामना कर रहा है? ये तो गंगानगर, ये यहाँ तो फैक्ट्री है, यहाँ पर कृषि है, इनके ही मामले में है। कालीबंगा, पीलीबंगा, ये हनुमानगढ़ है। देखते हैं, सी सही है, श्री गंगानगर इन्हीं मामलों में आएगा, श्री गंगानगर। जैसे कि पीलीबंगा हनुमानगढ़, कालीबंगा हनुमानगढ़, और घग्गर नदी हनुमानगढ़ शुरू होती है ना। और ध्यान नहीं आ रहा ना। जिला और वन्यजीव संबकर डूंगरपुर, तो डूंगरपुर गैप सागर है। तो सुन जो मेरी बात है ना, वन्यजीव संबकर से है ये। सुंदा माता जालौर, जालौर का भालू है। तो डूंगरपुर, बीकानेर, टोंक, अलवर, मैर दिया इसने तो। भट्ट तीतर बीकानेर करते हैं, टोंक है ना, टोंक। हंस, सांभर, अलवर नहीं है भाई, हाथ खड़े कर दिए। 94 में BADC, BAD और C। जब टोंक हंस है, अलवर सांवर है, बीकानेर सही था भाई अपना, भट्ट तीतर। और डूंगरपुर जांगिल, क्योंकि ये जो भट्ट तीतर होता है ना, ये तीतर होता है, ये मरुस्थल वाले एरिया में मिलता है ज़्यादातर। तो डूंगरपुर, क्योंकि इसका कलर भी इसी प्रकार का होता है, ये दिखता नहीं है सही तरीके से, तीतर। जब डूंगरपुर, ये जांगिल है, डूंगरपुर जांगिल है, डूंगरपुर जांगिल है, काली बाई डूंगरपुर, रास्तापाल घटना। बीकानेर भट्ट तीतर, टोंक हंस, अलवर सांबर, सुंदा माता जालौर, भालू जालौर। 2 बार देखे यार। डूंगरपुर जांगिल, बीकानेर भट्ट तीतर, टोंक हंस, अलवर सांबर। निम्नलिखित मृदा में से कौन सी पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है? जब शुष्क, हाँ शुष्क की मिलेगी, और क्या, 95 में सही है, शुष्क। आगे चल, फिर ये एरिया ना, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है, ये कहलाती है रेड क्लिप, रेड क्लिप। डोरंड रेखा अफगानिस्तान के बीच, रेड क्लिप पाकिस्तान के बीच, चीन मैकमोहन,
तो श्रीलंका के क्या करेगा, श्रीलंका के बीच की क्या करेगा। राजस्थान और पाकिस्तान के बीच 1070 किमी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये तो रेड क्लिप है ना। डोरेंड अफगानिस्तान से है ना, अफगानिस्तान से थोड़ी आएगा, अफगानिस्तान अफगानिस्तान वो जो है ना, जैसे कि ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ ज़रा सी मिलती है तो वही आएगा ये अफगानिस्तान, फिर तो ये पाकिस्तान है। डोरेंड रेखा, मैकमोहन रेखा तो चीन है, रेड क्लिप भारत है, और कोरोमंडल, कोरोमंडल जब कोरोमंडल ये है, मालाबार ये है, तो इसमें क्या बताना है अपन को, ये डोरेंड रेखा सही है ना, अफगानिस्तान। हाँ सही है, देख 99 में बी रेड क्लिप है, पाकिस्तान है ना, मैकमोहन चीन, और जो है वो कौन सी, श्रीलंका के साथ कौन सी है, श्रीलंका के साथ कौन सी है, यही तो बात है, श्रीलंका के साथ, श्रीलंका के साथ, श्रीलंका के साथ मैकमोहन रेखा, श्रीलंका के साथ की जो है वो सीमा रेखा कौन सी है, ध्यान नहीं है भाई, यहाँ पर इनमें ही गलत कर रखा है कुछ अपन ने। चल छोड़ो ना, रेड क्लिप रखा है, मैं मैकमोहन रेखा ये चीन के साथ में देख लेंगे ना, छोड़ देखते हैं इसको, देख क्या लेंगे, रुक, है ना, ये सही है ये, जैसे कि मैकमोहन रेखा, ये जो मैकमोहन रेखा है ना ये चीन से है, और रेड क्लिप ये पाकिस्तान से है, और डोरेंड अफगानिस्तान से, सही है। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य बिस से बूंदी 100 में। फिर कंपाइलर का क्या उद्देश्य होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में परिवर्तित करना, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में परिवर्तित करना, 102 ये है। फिर निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, 3 बी विंडोज। फिर डाटाबेस टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए कौन सी लैंग्वेज उपयोग होती है, 5 में ये है DDL। इसके बाद में लैन में कई उपकरण जोड़ने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला उपकरण कौन सा है लैन में, तो लैन में ये स्विच ही आएगा शायद 107 में, स्विच सही है, स्विच। इनमें कौन सी नेटवर्क केबल का एक प्रकार नहीं है जो आमतौर पर लैन में उपयोग किया जाता है, USB केबल नहीं है शायद इसमें, 8 में सही है भाई, USB केबल, जबकि देख इंटरनेट केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, कोएक्सियल केबल है, इंटरनेट केबल है ना भाई, इंटरनेट केबल है, फाइबर ऑप्टिकल केबल है, कोएक्सियल केबल है, ये है 108 डी। फिर लैन को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, वैन को वाइल्ड एरिया नेटवर्क, मैन को मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, पैन को पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन, तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइल्ड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। वेब ब्राउज़र का क्या काम होता है, वेब ब्राउज़र का काम होता है बी वेब पेज एक्सेस करना और दिखाना, वेब पेज एक्सेस करना और दिखाना। फिर 11
जसनाथ जी को कतरियासर बीकानेर के पास किस शासक ने भूमि दान में दी? जसनाथ जी को कतरियासर बीकानेर के पास किस शासक ने भूमि दान दी? ये तो अकबर नहीं है तो मोहम्मद सिकंदर लोधी करें क्या? तो क्या है इसमें 11 में सिकंदर लोधी सही है भाई। जसनाथ जी को कतरियासर का ना बीकानेर के पास किन शासक ने भूमि दान में दी? सिकंदर लोधी। ठीक है ना, सिकंदर लोधी। और जो वो है ना अजमेर की दरगाह है, अजमेर की दरगाह है, उसमें बड़ी देग बोलते हैं बड़ा कढ़ाई, वो किसने दी थी? अकबर ने। और छोटी देग किसने दी थी? वो यार शाहजहाँ है या फिर जहांगीर, कुछ ऐसे है। नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर शहर की नींव किसने रखी? नवंबर 1727 तो विद्याधर भट्टाचार्य, देख ले। या फिर मिर्ज़ा इस्माइल करेगा। नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर शहर की नींव किसने रखी? विद्याधर भट्टाचार्य, देख 12 में। गलत है, इसमें 12 में सी है भाई। सी का मतलब है पंडित जगन्नाथ सम्राट। अच्छा, नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर शहर की नींव किसने रखी? पंडित जगन्नाथ सम्राट है, पंडित जगन्नाथ सम्राट है। 112, 112 में सी है। नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर शहर की नींव किसने रखी? तो नवंबर 1727 को जयपुर शहर की नींव किसने रखी? पंडित जगन्नाथ सम्राट है। ठीक भाई, 112, 112 में सी। नवंबर 1787 व 27 है ना, 1727 तुंगा का युद्ध हुआ था 28 जुलाई 1787। तुंगा तुंगा तैसे तुंगा तैसे 7 है, 28/7/1787, 7 ज़्यादा है ना। नवंबर 1727 को जयपुर शहर की नींव पंडित जगन्नाथ सम्राट है भाई। ये जगन्नाथ, जगन्नाथ गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर है। नवंबर 1727। निम्न में से वल्लभ संप्रदाय की पुष्टि मार्ग शाखा का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? पुष्टि मार्ग, तो ये नाथा द्वारा करते हैं क्या इसमें? नहीं, पुष्टि मार्ग नाथा द्वारा ही करते हैं। चल, गलत है, नहीं है, 13 सही है। 13 में नाथा द्वारा राज संबंध। निम्न में से वल्लभ संप्रदाय है ना पुष्टि मार्ग शाखा का प्रमुख केंद्र कौन सा? पुष्टि मार्ग संबंधित है वल्लभ वल्लभ संप्रदाय। तो पुष्टि मार्ग शाखा है ना, पुष्टि मार्ग शाखा। निम्न से वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग शाखा संबंधित है वल्लभ संप्रदाय। केंद्र कौन सा रहा है? नाथा द्वारा रहा है भाई, नाथा द्वारा। निम्न में से कौन सा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार के संदर्भ में सत्य है? दक्षिण, जैसे कि ये राजस्थान है, तो फिर दक्षिण पूर्वी है ना। ये मालवा पठार का ही विस्तार है। यह हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 3000 मीटर है। मुकंदरा की पहाड़ियाँ भी इसी प्रदेश का भाग है। चारों ही कर देते हैं। ये 3000 सही नहीं लग रहा है यार, इसी तो ABD करते हैं ना 14 में। ABD सही है भाई, ABD है ना, 3000 ही गलत है। यह मालवा पठार का ही विस्तार है। यह हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है, हाड़ौती।
मुकदरा की पहाड़ियाँ भी इसी प्रदेश का भाग है। 15। अरावली श्रृंखलाओं की रघुनाथगढ़ चोटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अरावली श्रृंखलाओं की रघुनाथगढ़ चोटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सीकर है ये रघुनाथगढ़, सही है ना। और थोड़ी का जो अरावली श्रृंखला में रघुनाथगढ़ चोटी राजस्थान के किस जिले में है? 15 में ये है सीकर। चंबल के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है? चंबल, जैसे कि ये चंबल जा रही है, अब ये तो हो गया इसका दायां, ये हो गया बायां, तो बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है? बढ़िया क्वेश्चन दिया है इसने। ये जब पार्वती, काली सिंध, बामनी, ये पता नहीं है भाई, अब क्या ही करें इसमें। सीप और काली सिंध, पार्वती करें क्या इसमें? 116 में सी है भाई, सी का मतलब बामनी है ये। तो बाएं किनारे की सहायक नदी, तो बायां किनारा, तो ये दायां है ना, ये बायां है। जब ये बायां है तो बामनी, तो बायां से बामनी कर लेंगे ना, बायां से बामनी, बायां से बामनी, तो और भी तो होगी बायां, बायां में जो आके मिलती है बाईं ओर से, तो बायां से बामनी, ये तो ठीक है। तो चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है? पार्वती है, काली सिंध है, काली, और सीप है, ठीक है। पार्वती, काली सिंध, बामनी, सीप। 116 में सी है, बामनी है, बामनी, बामनी, ठीक भाई। चंबल के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है? बामनी, बामनी। चंबल के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है? बामनी, ठीक भाई, बामनी। 116 में सी। कंप्यूटर को असेंबल करने के दौरान रूट केबल को ठीक से व्यवस्थित करना क्यों ज़रूरी है? 17 में कंप्यूटर को अच्छा दिखाने के लिए, कंप्यूटर के असेंबल करने के दौरान रूट केबल को ठीक से व्यवस्थित करना क्यों जरूरी? कंप्यूटर को अच्छा दिखाने के लिए। अगर कोई हिस्सा इंस्टॉलेशन के समय ठीक से फिट नहीं होता है तो क्या करना चाहिए? सी, कैपेटिबिलिटी और अलाइनमेंट को 2 बार चेक करें। और कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस का क्या उद्देश्य है? बूटिंग, कंप्यूटर स्टार्ट करने और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के लिए। कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस का क्या उद्देश्य है? कंप्यूटर स्टार्ट करने और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के लिए। विंडो ओएस इंस्टॉल करने के दौरान हार्ड ड्राइव के पार्टीशन का क्या उद्देश्य है? विंडोज ओएस इंस्टॉल करने के दौरान हार्ड ड्राइव के पार्टीशन का क्या उद्देश्य है? 20 में डी है, अलग अलग कामों के लिए हार्ड ड्राइव को बांटना, ठीक भाई। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में ना। वेब ब्राउज़र का क्या काम होता है? वेब पेज एक्सेस करना और दिखाना। नवंबर 1727 में जयपुर शहर की नींव किसने रखी? जसनादि कतरिया असर। बीकानेर के पास के शासक ने भूमिदान दी? सिकंदर लोधी है, मोहम्मद बिन तुगलक। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था? इल्तुतमिश के बाद में रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान बनी थी भाई। निम्न में कौन सा नेटवर्क केबल का एक प्रकार नहीं है जो आमतौर पर लैन में उपयोग किया जाता है? 108 में डी, यूएसबी केबल नहीं है, यूएसबी केबल नहीं है, जबकि इंटरनेट केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, कोक्सियल
कोएक्सियल केबल। एलियन में कई उपकरण जोड़ने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला उपकरण कौन सा है? साथ में सी है, स्विच। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।